हेलो एवरीवन, आप सभी का मैथ्स एक्सप्रेसो में स्वागत है। अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 में दे रखा है आपको एक ट्राइंगल जिसमें एंगल बी आपका 90 डिग्री है और आपको 10 की वैल्यू गिवन है 1/√3। आपको इसका यूज़ करना है और 2 पार्ट्स का रिजल्ट्स निकालना है। तो फटाफट से नोट डाउन करते हैं कि हमें रिजल्ट्स किसका लेकर आना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 में जो ट्राइंगल है वो है आपका ट्राइंगल ए बी सी विद एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री और आपको फाइंड दे रखा है इसके साथ में tan A इज इक्वल 1/√3 और आपको वेरीफाई करना है इन द फर्स्ट पार्ट। ये है आपका साइन A इंटू कॉस C प्लस कॉस A इंटू साइन C। एक तो ये वैल्यू निकालनी है और आपको ऑब्टेन करना है कॉस A कॉस C माइनस साइन A साइन C। तो इन दोनों रिजल्ट्स को लाने के लिए अगर आप चेक करो तो यहाँ पर साइन की वैल्यू A में भी है और एंगल C के साथ में भी है। तो ये वैल्यूज़ तभी निकल सकती हैं जब आपको इस ट्राइंगल की 3 साइड्स मालूम हो। कैसे पता करें? तो इसमें आप देखो कि आपका यहाँ 10 में आप एंगल दे रखा है A। तो एंगल A के लिए आपका ये एंगल है, तो इस एंगल A के अपोजिट जो साइड होगी वो होगा आपका परपेंडिकुलर और जो इसकी एडजेसेंट साइड होगी वो होगा उसका बेस। तो आपने यही मेंशन किया सॉल्यूशन में, सिंस या फॉर एंगल A आपका बेस कितना होगा? बेस तो है आपका AB और परपेंडिकुलर है आपका BC। अब यहाँ पर हमें वैल्यू दे रखी है सिंस tan A इज इक्वल 1/√3। तो tan होता क्या है आपका? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो दैट्स वाई परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल 1/√3। तो यहाँ इसके अकॉर्डिंग कंपैरिजन करेंगे तो इसका मतलब ए बी हो गया आपका, यहाँ पर बी सी अपॉन ए बी लिखेंगे तो ये इक्वल हो गया आपका 1/√3। ठीक है, कंपैरिजन कर लें, रेशियो को रिड्यूस करेंगे तो यहाँ पर आपकी वैल्यूज़ आ गई। देयरफॉर बी सी इज इक्वल टू आया आपका 1x और ए बी इज इक्वल टू आया आपका √3x। डन। अब जब ये वैल्यूज़ मालूम हो गई तो अब हम क्या करेंगे, इसकी थर्ड साइड हमें ये हाइपोटेनियस पता नहीं है, आप इसमें मेंशन करोगे तो ये तो x हो गया और ये आपका √3x है और आपको हाइपोटेनियस मालूम नहीं है। तो कैसे निकालें? पहले हम यूज़ करेंगे इसमें पाइथागोरस थ्योरम का, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, तो हम ट्राइंगल जो लेंगे वो कैसा होगा? राइट एंगल ट्राइंगल होगा। तो आपने यहाँ यूज़ किया पाइथागोरस थ्योरम। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस इज इक्वल द स्क्वायर ऑफ बेस प्लस स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनियस कितना है आपका? AC। बेस कितना हो गया आपका? BC और परपेंडिकुलर हो गया आपका AB। वैल्यूज पुट कर दें तो BC की वैल्यू यहाँ पर है x और AB की आपकी √3x। ठीक है, आपने सिंप्लीफाई किया, ये x² हो गया, ये वाला आंसर हो गया आपका 3x² और ऐड करके हो गया 4x²। तो जब हम यहाँ स्क्वायर रूट लेंगे AC निकालने के लिए तो आंसर आ गया आपका AC इज इक्वल टू 2x। इसका मतलब ये है कि जो हाइपोटेनियस है वो कितना आ गया? 2x आ गया। अब आपको बेस पता है एंगल A के लिए, परपेंडिकुलर पता है, सारी वैल्यूज़ पता हैं। तो अब हम यहाँ पर जो भी एंगल्स हैं पहले उनकी वैल्यूज़ ऑब्टेन कर लेते हैं। कौन कौन सा है? साइन A साइन C एंड कॉस A कॉस C। तो पहले हम निकालेंगे एंगल A के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर
जब हम लिखेंगे फॉर एंगल ए, आपका बेस कितना है, तो एंगल ए के लिए बेस अभी आपने लिखा था ए बी है, और ये आंसर हो गया आपका x, परपेंडिकुलर आपका यहाँ पर बेस ए बी और ए बी की वैल्यू आपकी निकली थी √3x, तो यहाँ पे आप √3x लिखिए। परपेंडिकुलर कितना है आपका BC, और BC कितना हो गया आपका x, और हाइपोटेनियस कितना है आपका, ये तो दोनों में सेम वही रहेगा 2x। ठीक है, तो पहले हम साइन A एंड कॉस A की वैल्यू लिखते हैं। तो साइन A कितना था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर कितना दे रखा है आपका BC, और कितना है आपका x, और हाइपोटेनियस कितना है आपका 2x, x से x कैंसिल, आपकी वैल्यू आ गई 1/2। अब हम निकालेंगे कॉस A की वैल्यू। तो कॉस A कितना हुआ, ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस है आपका √3x और हाइपोटेनियस है 2x, x कैंसिल, √3/2 वैल्यूज आ गई। अब ये वैल्यू हमने किसके लिए निकाली थी, एंगल A के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन एंड कॉस की वैल्यू निकाली। अब हम निकालेंगे फॉर एंगल C। तो C के लिए कैसे लिखोगे, यहाँ मेंशन कर लीजिए ना, फॉर एंगल C योर बेस बिकम्स, तो C है, C के लिए बेस कितना हो जाएगा, BC हो जाएगा, और ये हो गया x, और इस एंगल C के अपोजिट क्या है आपका AB, तो परपेंडिकुलर क्या हो गया, AB हो गया। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर होगा AB, और ये वैल्यू है √3x, और हाइपोटेनियस आपका सेम 2x रहेगा, चाहे एंगल C लें आप या एंगल A यूज़ करें। तो अब यहाँ पे आपने वैल्यू निकाली, फिर साइन C, तो साइन C क्या होता है, फॉर्मूला तो रेशियो वही रहेगा, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, वैल्यू पुट कर दे, परपेंडिकुलर है आपका √3x अपॉन 2x, ये कैंसिल, वैल्यू आई √3/2। और जब आप यहाँ पर cos C की वैल्यू निकालोगे तो cos C हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस हुआ आपका x अपॉन 2x, सॉल्व करके आया 1/2। तो इस तरह से आपने देखा कि आपको जो आप बेसिक रिजल्ट चाहिए थे वो आपको मालूम हो गए। ठीक है, सारी वैल्यूज आ गई। अब हम इन पार्ट्स को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो पहला पार्ट है आपका, फर्स्ट पार्ट में साइन A cos C प्लस cos A साइन C की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से नोट डाउन किया फर्स्ट पार्ट, दैट्स वाई साइन A cos C प्लस cos A इंटू साइन C इज इक्वल, यहाँ पर इनकी वैल्यूज पुट कर दो। तो कितनी वैल्यू है, साइन A है आपका 1/2, cos C है आपका 1/2, cos A आपका √3/2, और साइन C की वैल्यू है आपकी √3/2। इनको कैलकुलेट करें तो आपने इनको ऐड किया, कितना आ गया रिजल्ट, 1 × 1 1, 2 2 जा 4, √3 3 हो गया, 2 2 जा 4, ऐड करके आया 4/4 मीन्स 1। तो आपने देखा कि जो फर्स्ट पार्ट है, जैसे ही हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की और उनको कैलकुलेट किया, रिजल्ट कितना आ गया, 1 आ गया। अब चेक करते हैं कि इस सेकंड पार्ट का क्या वैल्यू होगी। तो सेकंड पार्ट में आपका है रिजल्ट cos A इंटू cos C माइनस साइन A इंटू साइन C। अब हम यहाँ पे इनकी वैल्यू पुट करें तो देखते हैं क्या रिजल्ट आएगा। cos A था आपका √3/2, पुट कर दी वैल्यू, और cos C है आपका 1/2 माइनस साइन A की वैल्यू है आपकी 1/2 और साइन C है आपका √3/2। कैलकुलेट करें तो ये आप मल्टीप्लाई होके आया √3/4 माइनस ये भी हो गया √3/4। ये दोनों वैल्यूज कट गई और आंसर आ गया आपका